जी जनाब, वेलकम बैक। आज मैंने आपकी मुलाकात अपनी एक दोस्त से करवानी, जिनका कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन में लंबा चौड़ा इंटरव्यू तो मैं लूंगा, लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। इनको तकरीबन सारा पाकिस्तान जानता है, लेकिन इनसे मेरी हमेशा जब भी मुलाकात होती है ऐसी गप होती है कि बस वो यादगार हो जाती है। और मैंने सोचा कि जब से मैंने ये शो दोबारा शुरू किया है, ये कैसे हो सकता है कि आज से 10 साल पहले जब मैं ये शो किया करता था, तो उस वक्त के कुछ चीदा लोगों को बुलवाना जरूरी है कि तब और अब में वो जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेट मी प्रेजेंट टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली डॉक्टर लुज़ीना शुएब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बहुत अच्छा, अब आपके साथ तो बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत ही अच्छा। लुज़ीना, याद है यही स्टूडियो था? आई वाज जस्ट इनटू दैट क्रिस्मेटिक मेमोरीज, यही स्टूडियो था। और सितंबर था, 8 सितंबर 2006 आप थे जो पहला इंटरव्यू मेरा लाइव पीटीवी से ऑन आया। उसके बाद 82 एंड अबव इंटरव्यूज गए, लेकिन ऑनेस्टली आई एम स्टिल इन दैट क्रिस्मेटिक इंटरव्यू। द वे इट वेंट, द वे वी क्लिक्ड, और लाइव इंटरव्यू, और कोई मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे। वो आपकी अमेजिंग पहली टीवी अपीयरेंस थी, है ना? पहली थी। अब आप तो माहिर इंटरव्यू ही बन चुकी हैं। वो डिक्लाइन शुरू भी हो जाता है ना, एक वो जाता है फिर डिक्लाइन। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं थैंक यू टू द टीचर, एंड थैंक यू पहले अल्लाह ताला का, फिर उम्मीद होने का, फिर मेरे पेरेंट्स का, और फिर मेरे पहले मीडिया टीचर का कि हाउ टू स्पीक ऑन टीवी लाइव। थैंक यू सो मच। थैंक यू लुज़ीना। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से लोग जो ज़ाहिर पहली बार आपको देख रहे हैं, उनको क्विकली बताएं कि आपका मेडिकल चैलेंज, वेरी क्विकली, बिकॉज उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहूँ, मेडिकल चैलेंज का क्या था जब आपकी पैदाइश हुई, और उसके बाद आपकी कितनी सर्जरीज हो चुकी? इट्स बाय बर्थ डिजीज ही, रेयर डिजीज, मल्टीपल कॉन्जेनिटल कॉन्ट्रैक्शंस है। अंडरवेंट 24 सर्जरीज टिल नाउ, और अभी भी 24 सर्जरीज आपकी बैकबोन की और सारी बॉडी की मिला के हो चुकी हैं। और ये रेयर डिजीज है, अभी तक रिपोर्टेड जितने हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम केसेस हैं, और जितने केसेस हैं वो अपनी इन्फेंट एज में, यानी कि अंडर 10 ही उनकी डेथ हो जाती है। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। मैं प्रीमेच्योरली बॉर्न थी, और बेसिकली जो डिजीज़ है वो हेड टू टो आपके मसल्स और आपके टेंडन्स और आपकी बोन्स को इन्वॉल्व करके गए होते हैं, और थोड़ा सा दिल लगाता जो है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। मदर ऑफ डिजीज़ यू कैन से, इट इन्वॉल्व सारी बॉडी को उसने घेरे में लिया होता है। आपके पेरेंट्स का क्या और कोई बच्चा नहीं है? कोई और औलाद? मैं एक ही औलाद हूँ अपने पेरेंट्स की, और उन्होंने ये बाय चॉइस किया था कि जब मैं फर्स्ट बॉर्न थी, अम्मा मेरी 19 थी, अब्बा 21 के थे, तो दे वांटेड कि अब इतनी क्रिपल्ड बेबी है तो उसको एक फाल शहरी, एक कंट्रीब्यूटिंग शहरी बनाने की ज़रूरत है, ना कि आप एक और बेबी करें, फिर एक और बेबी करें, और उसके बाद जो पहला बच्चा आपका डिसेबल्ड है। आप असल में लोग ज़्यादा डर जाते हैं डिसेबिलिटी से, कि हमारा एक बेबी डिसेबल हो गया तो हम आगे बेबी ना करें। इट वॉज़न्ट लाइक दैट। आपके बेबी, मेरे पेरेंट्स का ये विजन अल्लाह ताला की तरफ से था कि बेबी हो गए, पेरेंट्स बन गए, इसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनाएं, ना कि एक ऐसा बच्चा बना दें जिसको आप मिलाते हुए भी शर्माएं कि हमारा बच्चा है। और फिर हमने देखा कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह से लुज़ीना को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ सोसाइटी बनाया, कि माशाल्लाह इस वक्त एक पीएचडी डॉक्टर हैं, और एक बाकायदा, ये हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा फाल शहरी के तौर पे काम कर रही हैं। इसमें आप क्या समझती हैं, कुछ हार्ड मोमेंट्स भी तो आए होंगे पेरेंट्स के लिए? बहुत हार्ड मोमेंट्स। मेरा ख्याल से पहला हार्ड मोमेंट तो तब था जब मैं पैदा हुई। सिंस देन टिल नाउ हार्ड मोमेंट्स के बगैर तो कोई भी अचीवमेंट नहीं होती, चाहे वो डिसेबिलिटी हो या नॉन डिसेबिलिटी हो। अगर आपने कोई अचीवर बनना हो तो आपको बहुत सी हर्डल्स सक्सेस, मतलब उसमें से गुजरना पड़ता है टू हैव योर सक्सेस। आपके पेरेंट्स को कभी रिग्रेट हुआ कि हमें एक और बच्चा करना चाहिए था? नहीं, बल्कि आजकल तो मैं हर रोज अम्मा को कहती हूँ बहुत अच्छा डिसीजन था। आई लॉस्ट माई फादर, ही वाज मार्टर्ड, उनकी शहादत हुई 2009 दिसंबर में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम तौसीक आई फेल्ट कि मैं डिसेबल्ड हूँ। आप सोचिए, इतनी सारी ज़िंदगी के अंदर मैं 1979 की बॉर्न हूँ, नवंबर, और 2009 में मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि मैं माजूर हूँ या मैं डिसेबल हूँ। कोई भी आप इसके साथ टाइटल लगा लें, शेर और बिल्ली तो वही चीज़ रहती है ना। रीज़न वाई, बिकॉज आई फेल्ट कि जुमा की नमाज के लिए गए थे, शायद मैं लड़का होती, शायद मैं नॉर्मल होती,
मैं पापा को सेव कर लेती, लेकिन वो एक थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि मैं पापा एक फीलिंग रही। अटैच थी, तो मुझे फील हुई कि ये मैं डिसेबल थी, तो आई कुडंट सेव माय फादर। उसके बाद जब मेरी मामा को हुआ, अम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ 2015, दैट वाज द टाइम यू वर देयर विद मी ऑन द कॉल। उसमें मुझे फील हुआ कि प्रॉब्ली बेटी तो हूँ और बेटियों की ज़रूरत होती है माँ को उस टाइम के ऊपर, तो शायद मैं डिसेबल हूँ, मैं आई कैन नॉट कुक व्हाट शी वांट्स। आपको पता कीमो के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कीमोथेरेपी चल रही थी और 32 कीमोस बहुत बड़ा टाइम था, एंड मैं बहुत टफ टाइम से गुजरी हूँ उन टाइम्स के अंदर। पीएचडी मेरी चल रही थी, पीएचडी को फ्रीज करवाया अगस्त के उसमें, थैंक्स टू माय यूनिवर्सिटी, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट के मे बी अल्लाह ताला अगर इस तरह ना करते हो तो उस तरह कर देते। हालांकि मैंने कभी वाई मी या मे बी वाला कोई सवालात नहीं थे, लेकिन शायद ज़िंदगी आपको कभी उस मोड़ पे ले आती है जहाँ आप थोड़े से सवालात अपनी ज़ात से करते हैं, अल्लाह से नहीं। आपने किए? मैंने सोचा कि मैं अगर लड़की बट नॉर्मल होती कि अब आप कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये अम्मा कुछ खा नहीं सकती थी, तो मुझे उस वक्त बहुत गिल्टी फील होता था। फिर विद कीमो करा के, क्योंकि मैं फिजिकली पूरी डिपेंडेंट हूँ उनके ऊपर, तो वो मुझे जब संभालती थी, मतलब एवरीथिंग, तो मुझे उस पर भी बहुत गिल्टी फीलिंग होती थी। ये चलो हॉस्पिटल तो मैं लेके जा रही हूँ, वापस आके वो संभाल रही है। लजीना हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे, और मशहूरियाँ ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं लजीना से ज़रूर जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मोटिवेशन क्या है, वो क्या चीज़ है जो इतना हंसाती है लजीना को, मेरे अलावा। मुझे देख के तो हर दूसरे बंदे को हंसी आ जाती है। नहीं, आप कमाल की बात है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई मस्ट एडमायर दैट। वो मोटिवेशन क्या है, वो क्या फैक्टर्स हैं, उन पर जरा बात करेंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। जी जनाब, डॉक्टर लजीना शुएब आज हमारे साथ मौजूद है। लजीना, क्या टू लिव ऑन, टू मूव ऑन, जिंदगी में आगे मोटिवेशन क्या है तुम्हारा? मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि स्पेशली इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं और एक्यूट डिसेबल हैं, उसमें पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पापा इज़ नॉट देयर बट ही इज़ फिजिकली नॉट देयर। अम्मा, और अल्लाह ताला आपको हेल्प करता है, तौसीफ मैं आपको बताऊं। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने अपने केस में देखा है कि इफ़ आई एम डिटर्मिन्ड, और पूरा फेथ अगर आपका है, मतलब आधे फेथ के साथ नहीं, पूरा फेथ है कि ये हो जाएगा, बस अल्लाह में आप मेरी हेल्प करें और मैंने ये करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स टू सपोर्ट यू एज यू एंडेड अप, कि मोटिवेटिंग फ्रेंड्स भी होने चाहिए आपके, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होते। देन आपको हर वर्क ऑफ लाइफ में कोई ना कोई वर्क मोटिवेटर चाहिए होता है, जैसे घर में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके टीचर्स, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, आप इफ़ यू आर वर्किंग तो फिर आपके बॉसेस, आपका एनवायरनमेंट, आपके कॉलीग्स, नॉट एवरीवन, क्योंकि आप वो जैसे एक लड़की की शादी होती है तो पूरा ससुराल चेंज नहीं हो सकता, वो लड़की को चेंज होना पड़ता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको भी इट्स अ बोथ एंडेड स्टोरी। आई हैव टू बी मोटिवेटेड and I have to be changed as well. I cannot say please change the whole set according to me. आप पूरा सेट नहीं चेंज कर सकते मेरे लिए। आपने एक सोफा उठाया मेरे लिए, ठीक है ना, तो आई एम थैंकफुल टू यू, तो यू आर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। तो इसी तरह जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी जिन जिन लोगों से जुड़ी होती है ना, उन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डालता है, एलिमेंट डालता है। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे डिसेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारने वाले दोस्तों को जानता हूँ जिनके अंदर वाई मी फैक्टर बहुत ज्यादा है। वाई मी फैक्टर को हम जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। वाई मी फैक्टर से मुराद कि अगर मेरी टांगे काम नहीं करती तो मैं उस एक डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, अगर मैं नाबीना हूं तो मैं ही क्यों। और ये एक
नेगेटिव डिप्रेशन का सिलसिला ऑनगोइंग चलता रहता इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। तो आप जरा थोड़ा सा बताएं व्हाई मी से कैसे निकला जाए। एक तो व्हाई मी में डलना ही नहीं चाहिए, लेकिन हर बंदा डलता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम इससे निकल नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए कोई डलता है तो उसको फौरन ये सोचना चाहिए कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं ना, औलाद से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जिस ज़ात ने आपको वो तख्लीक किया है वो आपसे प्यार कैसे नहीं कर सकती? इट्स इम्पॉसिबल कि क्या वो ये आपसे प्यार सोच नहीं काफी करे। है व्हाई मी से निकलने के ये लिए? सोच नहीं है, ये एक यकीन है, ये एक पूरे का पूरा जिसे आप कहते हैं ना लॉजिक है, और उस लॉजिक के पीछे एक बहुत बड़ा यकीन है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो आपको बिला मकसद, आपने इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें टांगी हुई हैं, क्या ये बिला मकसद तस्वीरें? आई नो आपके प्यारे प्यारे कप्स की कलेक्शन है, यू हैव दैट। बिला मकसद तो नहीं आप जाते और कोई भी कप उठा के ले आते, एक पीछे थॉट होती है, सोच होती है, फिर आप इस पर स्पेंड करते हैं, फिर आप उठाते हैं। तो अल्लाह ताला की कैनवस के ऊपर अल्लाह ताला एक तख्लीक करता है, बिला क्या मकसद वो नहीं बिला होता। मकसद नहीं होती। एक आर्टिस्ट एक तख्लीक करता है तो वो कहता है मेरा इतना हजारों का है ये तख्लीक, वो 2 लाइनें अगर आप को ओन करता है, आपसे तो ओन करता है, वो कहता है दिस इज माइन, ये है तो ये मेरा है, मेरा बेबी है, मतलब बेबी इन सेंस हाँ, मेरी creation मेरी क्रिएशन है। तो जो कायनात का खालिक है, जिसने आपको भी क्रिएट किया है, आप उसकी खलकत हैं, कैसे कह सकते हैं कि मैं बिला मकसद हूँ? उसमें आपको अपने आप को एक तो आप दीनदार हो, अल्लाह ताला के करीब हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे मसल्ला डाल के बैठे तो आप कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, सब कुछ, लेकिन अपने जो ईमान है ना उसको मजबूती से थामें, उसको सोचें। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के अंदर कोई बहुत दो से टिप्स problems बताओ कि होते क्या हैं। क्या चीज की बहुत जाए। से प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ इतनी आसान नहीं है। इट्स इजी टू से स्माइल हेलो और ये करना, लेकिन बहुत मुश्किल है। दिल टूटते हैं, वाई मी का फैक्टर जहाँ दिल टूटता है वहीं पर साथ आता है। उसमें सबसे बेहतरीन जो तरीका वाई मी से निकलने का है ना, वो ये है कि आप इग्नोरेंस एंड साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। चुप रहिए और इग्नोर कीजिए और एक मुस्कुराहट दीजिए, सिखाइए ना लोगों को। हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक सेंसिटाइज नहीं कर पाए, लोगों को सिखा नहीं सके कि अगर सो कॉल्ड नॉर्मेलिटीज लोग जा रहे हैं यार, उनके भी तो दिल टूटते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना, इंसान है, गोश्त पोश्त के हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ लेके आके चलते होंगे, मूव ऑन करते होंगे ना, बेसिकली मूव ऑन विद लाइफ। और ये मेरा ख्याल है इसका आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जरूरी नहीं कि आप डिसेबल्ड हैं तो आपके अंदर ये फैक्टर्स, आप जो सारी बातें कर रही हैं मुझे लग रहा है मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। एवरीबॉडी हैज देम, लेकिन जो डिसेबल लोग होते हैं ना उन पे ये असर ज्यादा जल्दी होता है, बिकॉज उनकी लाइफ जो है वो एक स्टैग्नेंट हो जाती है। अब जैसे मेरी व्हीलचेयर अगर आपके कार्पेट पे फंस जाएगी और यहाँ से सारे भाग जाएंगे, गॉड फॉरबिड कोई ऐसी आती या नागानी सूरत होती है, तो मुझ पे वाई मी का फैक्टर तब ज़्यादा आ जाएगा कि मेरे साथ क्यों, आप भी चले गए, कैमरामैन भी चले गए, क्रू भी चला गया, सब चला गया मुझे छोड़ के। तो तब मेरे दिमाग में आएगा कि अगर मैं चल सकती, अगर मैं ऐसी ना होती तो मैं यहाँ पर ना होती। तो दिन में कई बार आते हैं, बहुत दफा आते हैं। तो इसका मतलब है वाई मी में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल फितरी है कि आप वाई मी फैक्टर में जाएं, लेकिन इससे निकलना साथ निकलना है। हाँ, क्योंकि जहाँ पे आप रुक गए ना, जहाँ पे आप स्टक हो गए जिस वाई मी के, देयर सो मेनी वाई मी। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लोजीना से बात करेंगे कि इनको ये जो मेकअप और ज्वेलरी और फैशन का जितना शौक है, ये तो मुझे लगता है अम्मा से लिया है ना। इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम अगेन। हमारे साथ डॉक्टर लुजीना शुएब मौजूद हैं। ये फैशन जनाब, मतलब कोई, मैं कहता हूँ इटली पेरिस में फैशन अभी That's too much. सुबह 6 बजे आपने मुझे उठवा दिया, 6 बजे में मैं क्या कर सकती थी? नहीं तो कब नहीं तैयार होती तुम इतने माशाल्लाह अच्छे
तरीके से ऐसे एडमायरर्स होने चाहिए, ऐसे ज्वेलरी mentors और होने नेल चाहिए। पॉलिश और मेकअप के लेटेस्ट ट्रेंड्स। अम्मा से अम्मा से ना, अम्मा की तो भी मैं बेटी लगती ही नहीं हूँ। मुझे कहती है क्या डल किस्म की मुर्दा किस्म की तुम पहनती हो, रात में नेल कलर लगती, ये नेल कलर का फॉर हेवन सेक्स इज अ मॉर्निंग शो, ये लिपस्टिक का अम्मा। तो अब यू नो अम्मा ना, तो शी वाज लाइक ओके। वैसे मैंने किस दिन आपकी अम्मा को भी इस गेस्ट बुलाना है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी बातें होंगी कि लुजीना की जो असल शरारतें असल शक्लें क्या है। असल शक्लें जो लुजीना की है ना, वो अम्मा से पूछेंगे फिर पता बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। वैसे आपको बताते चलें कि इनकी अम्मी जो है वो इतना जबरदस्त खाना बनाती है कि मुझे याद है कि कोई दिन जब भी लुजीना की तरफ जाओ, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि पूरा जो टेबल है वो जगमगा ना रहा हो मुख्तलिफ मैं डिशेस। आपको इस पे आर्डन करूँ, ही इज राइट। लेकिन अम्मा की जब सर्जरी हुई ना, तो सच्ची मैं यू कैन इमेजिन मेरी तो दुनिया ही वही है। मैं पढ़ पढ़ के जितनी वजीफे सूखते, बुरी हालत मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। शुक्र किया मैंने, होश में आई और इतना हैप्पी मूड से मैं अंदर गई। सामने को अम्मा आप ठीक है, डॉक्टर्स आए तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डोंट्स बताई। मेरी अम्मा ना रोज ज़्यादा कतार होना शुरू हो गई। मैं समझी वो इतने सारे ड्रेन्स वगैरह लगे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं कोई खिंच गया है, कोई स्टिच टूट गया है, आई मीन कुछ भी हो गया है, रात तो सर्जरी हुई है। मैंने कहा अम्मा कुछ हो गया आपको? कहती नहीं, इन्होंने तो मुझे नाकारा कर दिया। आई कांट कुक, आई कांट स्टिच, आई कांट ड्राइव, मतलब। मैंने कहा अम्मा, उफ, तब मेरे सांस में सांस आया कि शुक्र है फिजिकली कुछ नहीं हुआ। एंड जस्ट वो डोंट्स की लिस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ही हैड हार्मोनिक कैंसर, तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड स्टेज था। लेकिन उनके लिए जिंदगी की ये हाय अल्लाह, वो जो लिस्ट थी ना तौसीक, वो एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। वो कैंसर सुन के नहीं गई, वो ये चीज़ें सुन के गई कि मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं हाउ विल आई कुक, हाउ विल आई डू दिस। आपको अगर एक दिन के लिए एबल बॉडी मिल जाए, एक दिन के लिए, कौन कौन से 3-4 काम है जो करना चाहेंगे? एक दिन की क्वीन बना है। एक दिन की क्वीन। इसका छोटा सा पहले मैं आंसर आपको दे दूं। जिस चीज़ से आपकी आशनाई नहीं होती ना, तो उस चीज़ की लज्जत नहीं होती आपको। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरी समात है, तो जब मैं शावर लेती हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। ज़मीन आसमान मैंने एक कर दिया होता है कि इसको खोलो। एबल बॉडी का पहला फ्रेज ये। तो उसकी क्योंकि मैंने एबल बॉडी देखी ही नहीं है, मतलब यू वॉक, तो मैं सोचती हूँ कि ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं किया कि 2 कदम एक उठाता तो दूसरे में ये बैलेंस कैसे करता। तो जब लज्जत नहीं होती ना, उसके छिनने या होने ना होने का आपको दुख, ये मेरा अपना परसेप्शन है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग। नहीं, मैं लज्जत ना होने से ये आपके। चीज़ का आशनाई नहीं होती तो लज्जत नहीं होती। लज्जत नहीं होती तो आपको पता ही नहीं है कि इस डिश का मज़ा क्या है, अरोमा क्या है, अच्छी कॉफ़ी थी, बुरी कॉफ़ी थी। ये तो लुजीना, इसका मतलब है तुम्हें तो कोई चीज़ मिसिंग लगती भी नहीं है, इसका मतलब। अगले पॉइंट में इसी पे आ गई थी। जब आपके पास कोई चीज़ हो और फिर वो छिन जाए, क्योंकि आपको उसकी लज्जत होती है, आशनाई होती है, लज्जत होती है, छिनती है। फिर अगर वो अच्छी या बुरी मिलती है, फिर आप कहते हैं हाँ मेरी वो वाली अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है। तो फिर आप बेस्ट बेटर वाले उस मेरे पास टांगे थी तो मैं चल सर्कल में लेता आप था। पहुंचे। तो क्योंकि मुझे अल्लाह ने इस तरह, ऑब्वियसली मैं इसकी मुखालिफ नहीं हूँ, आप मेरा वो मतलब ना लीजिए कि ट्रीटमेंट नहीं कराना, मुझे इलाज नहीं कराना, वरना मैं पागल में 24 सर्जरीज करा के बैठ गई हूँ, वो नहीं है। लेकिन जब तक आशनाई ना होगा तो लज्जत का पता नहीं चलता। तो एबल बॉडी, ऑफ कोर्स एबल बॉडी मिल जाए तो अल्लाह ताला ने तो मतलब कुन कहना हो जाना है, तो वो कर दे उसके हाथ में, वो मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर मुझे भी पता चलेगा क्या करना है, और फिर शायद मुझे दोनों चीज़ों की लज्जत मैं चख लूँगी। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आप आई एम नॉट इन मतलब इन दैट कंडीशन कि मुझे पता चले कि एबल बॉडी की लज्जत क्या है। मुझे याद आता तो है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना हाँ, चाहती। मैं समझ गया हूँ कि और बिल्कुल ये इस बात को मैं इसलिए बहुत आसानी से समझ गया कि आज से बहुत साल पहले हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, साइमा, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एग्जैक्टली, साइमा अमार, अल्लाह ताला उनके दर्जात या बुलंद आमीन, करे। आमीन। वो
नाबीना बीनाई से थी, महरूम। बीनाई से महरूम थी और उन्होंने भी मास्टर्स किया गोल्ड मेडल के साथ कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और बहुत ही ब्रिलियंट खातून। Fantabulous तो personality। उनसे साइमा से भी मेरी बहुत दोस्ती थी। मैंने साइमा से एक दिन इसी तरह का आम घर में ही, पता नहीं मेरे घर या उनके घर, वैसे ही बैठे हुए बात की। मैंने कहा साइमा अगर बीनाई मिल जाए तो क्या? एकदम से हैरान कहती है, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कहती तौबा करो। अब देखे सेंस ऑफ ह्यूमर देखे। मैंने कहा बीनाई मुझे कहती तौबा करो, अभी तो मुश्किल से करके मास्टर्स करके फारिग हुई हूँ, बीनाई मिल गई तो जाहिल हो जाऊंगी। इट वाज सो ट्रू। कहती है मुझे तो एबीसी पढ़ना भी नहीं आता, तो अगर मेरी बीनाई मिल गई तो मैं नहीं इतनी मुश्किल से डिग्री की और मैं फिर जीरो पे चली जाऊं। बट उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर बात तकरीबन हुई थी कि वो चीज जिससे आपकी आशनाई ना हो। आशनाई ना होगा, क्योंकि आशनाई होना बहुत जरूरी है तौसीक। जी हाँ, आप उसको विजुअलाइज करें या आप उसको प्रैक्टिकली आशना उस चीज से हो। जब आप प्रैक्टिकली आशना होते हैं तो उसके खो जाने का जो होता है ना फील, वो बहुत ज्यादा होता है। हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई एक आपका ड्रीम जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ और आप चाहेंगी कि वो हो जिंदगी में? One thing that you really want. One thing I really want कि हमारे मुल्क में देखिए जो माजूरी है, डिसेबिलिटी है, जो भी नाम हम देते रहते हैं ऑफिशियली, लेकिन माजूरी है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, बहुत टाइप्स की डिसेबिलिटी है। तो एनीथिंग विच यू आर नॉट एबल टू डू इज अ डिसेबिलिटी, उसके बारे में हम सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे, और इसको हम पेरेंट्स को सेंसिटाइज जब तक नहीं करेंगे, हम अपनी नेशन को सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे। सो मेरी जो ड्रीम है ना, क्योंकि देखिए मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, आई एम अ डॉक्टर नाउ, आई एम एन अचीवर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई वांट कि जो यंग मदर्स हैं, जो फादर्स हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह में सबको हेल्दी बेबीज दे, लेकिन अगर होता है तो दे नीड टू बी सेंसिटाइज हाउ टू हैंडल द बेबी एंड हाउ टू ग्रूम द बेबी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे और लजीना के साथ इस नशिस्त को एक्सपीरियंस किया, होपफुली एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मुलाकात होगी, रब रखा।